दोस्तों, हम ना सत्ता पक्ष के साथ है ना विपक्ष के साथ। जो लड़ेगा, जो देश के लिए लड़ेगा, जिसके लिए देश प्रथम है, जिसके लिए राष्ट्र प्रथम है, हम उसके साथ है। पहले ये भाषण पूरी तरह से सुनो। लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं थी, लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं है, लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं रहेगी। ये लड़ाई सिस्टम से थी, है और रहेगी। धर्मेंद्र प्रधान कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान एक प्रतीक थे, एक सिंबल थे इस देश की बहुत निम्न स्तरीय शिक्षा प्रणाली के, इस देश की बेरोजगारी के, इस देश में शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार के, पुलिस बर्बरता के और सरकारी संवेदनहीनता के प्रतीक थे। उस सिस्टम से, जिस सिस्टम ने 21 जानों को लील लिया, जुल्म की 1000 लाठियों पर भी हौसले की एक आवाज काफी होती है, यह साबित करके दिखाया इस देश की नौजवान पीढ़ी ने। ना केवल उन लोगों को, बच्चों को खदेड़ा गया, लाठियों से पीटा गया, आंसू गैस छोड़ी गई, वाटर कैनन्स चलाए गए, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, शॉक बेटन्स का इस्तेमाल हुआ। ना केवल यह हुआ, उनकी आवाज उठाने वाले नेताओं को सड़कों पर घसीटते हुए हमने देखा। अपने राहुल गांधी जी को घसीटते हुए हमने देखा, प्रियंका गांधी को घसीटते हुए हमने देखा, आप सबने देखा। यह उस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। देश की जेनजी ने, युवाओं ने अपने हौसले और साहस से एक बहुत ही घमंडी सरकार के घमंड को चूर चूर कर दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं। पहले उसका मजाक उड़ाया गया, फिर चुप्पी हो गई, फिर रात को 12 बजे रील्स आने लगी, फिर फ्रेंड्स बन गए वो लोग। लेकिन घमंड टूटते हुए हमने रोज देखा, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। और आज उसकी परिणति यह हुई कि धर्मेंद्र प्रधान को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, आज राहुल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत तरीके से एक बात रखी कि नरेंद्र मोदी अतीत हैं, लड़ाई भविष्य की हो रही है। नरेंद्र मोदी इज द पास्ट, वी आर फाइटिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। और बहुत ही दुख की बात यह है कि जो ये पास्ट है ना, ये जाते जाते करोड़ों लोगों का भविष्य तबाह करते हुए जा रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जा रहा है क्योंकि जाने की आवाज सुनाई दे रही है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। प्रियंका जी ने भी एक वीडियो निकाला, उसमें बहुत खूबसूरती से ये बात कही, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। आपने तो फ्रेंड्स कह दिया रात को 12 बजे की रील में, लेकिन इस देश के छात्र, इस देश के नौजवान मोदी जी आपको अपना फ्रेंड नहीं मानते। यू हैव नॉट अर्न्ड देयर फ्रेंडशिप, दे डू नॉट ट्रीट यू एज अ फ्रेंड। अगर आप फ्रेंड होते तो यूं लाठियां और गोलियां इन बच्चों पर नहीं बरसाते। अगर आप फ्रेंड होते, कल आपने देखा यहीं 10 जनपद के बाहर एक नौजवान को राहुल जी के साथ खड़ा था, उसको पैलेट गन्स के पूरे निशान आपने उसके शरीर पर देखे। अगर आप फ्रेंड होते तो ये पैलेट गन्स नहीं चलाते। और अगर फ्रेंड होते तो प्रधान को इतने दिन तक बर्दाश्त नहीं करते, तुरंत बाहर का रास्ता दिखाते, पार्लियामेंट चलने देते, वहां चर्चा होती, एक पॉजिटिव चर्चा होती। यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ द यूथ ऑफ दिस कंट्री। आप भले कितना ही बोल दें, आप हैं नहीं। पहले जो हमारी डिमांड्स थी, देश के नौजवानों की डिमांड्स थी, राहुल जी ने उन डिमांड्स को हर मंच पर रखा। वो डिमांड्स में से एक आज पूरी हुई है कि वो सिंबल चला गया, वो प्रतीक चला गया। लेकिन जो 20 जुलाई को हिंसा हुई, उस हिंसा की जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है। Accountability has to be fixed for the violence that was unleashed on the youth of our country on the 20th of July. प्रधानमंत्री जो कि अब आगे बढ़ बढ़ के अपनी दोस्ती, और मैं तो बड़ा हैरान हुआ आज देखकर, इस बात का जश्न मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि प्रधानमंत्री की रील्स पे उनको बहुत गालियां मिली। इस बात का भी जश्न है कि साहब 303 मिलियन। अब गालियों का जश्न अगर कोई पार्टी मनाने शुरू कर दे, कोई सरकार मनाना शुरू कर दे, तो आप समझ लीजिए कि उस सरकार, कितने दिन बचे हैं उस सरकार के। इसी में खुश हैं कि साहब एंगेजमेंट हो गई,
साहब वो टिप्पणियां तो पढ़ लेते नीचे, वो एंगेजमेंट्स क्या थी, ऐसी भद्दी गालियां थी जो हम यहां बोल नहीं पाते, हमें सुनकर देखकर बुरा भी लग रहा था कि ये देश के प्रधानमंत्री का इकबाल हो गया, ये उनकी हालत हो गई। तो ये प्रधानमंत्री को माफी भी मांगनी बहुत जरूरी है, ना केवल जो हिंसा हुई 20 जुलाई की उसके लिए, ना केवल उन 93 आत्महत्याओं के लिए जो पिछले 5 साल में हुई हैं, या जो 21 आत्महत्याएं पिछले कुछ महीनों में हुई हैं, और जो होपलेसनेस जिसको कहते हैं, जो कुंठा, जो फ्रस्ट्रेशन इस देश के नौजवान, उनके माता पिताओं के मन में आपकी वजह से भर गई, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ये हमारी मांग बदस्तूर है, ये मांग बदली नहीं है। कोई इस गलत फहमी में न रहे। आज हो सकता है 11-12 बजे एक रील और निकल आए, लेकिन इस गलत फहमी में हम पहले ही बता दें, आप न रहिए कि यह संघर्ष का अंत है। यह संघर्ष का अंत नहीं है, यह संघर्ष की शुरुआत है। जवाबदेही तय करनी होगी, माफी मांगनी होगी, और फिर इस शिक्षा प्रणाली को, जिसको आपने पूरी तरह से तबाह कर दिया, इसको कैसे दुरुस्त करें, इसको कैसे ठीक करें, इसकी चर्चा उसके बाद पार्लियामेंट में जरूर होगी, लेकिन ये मांगे इस देश के नौजवान की आपको माननी पड़ेंगी। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बहुत जरूरी था। यह तो बस एक शुरुआत है, पूरे देश को एक साथ आना पड़ेगा। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई बनना पड़ेगा। हमें राष्ट्र प्रथम रखना होगा, देश प्रथम रखना होगा। इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून अत्यावश्यक है। जनसंख्या बढ़ने के कारण ना जंगल बच रहे हैं, ना पहाड़ बच रहे हैं, हवा प्रदूषित हो रही है, और हम हमारे देश की जो मूल समस्याएं हैं उसके ऊपर हम नहीं काम कर पा रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब हो गया है। पूरे एजुकेशन सिस्टम का सरकारीकरण करना होगा। सभी प्राइवेट स्कूल को बंद करके उस प्राइवेट स्कूल में उस जगह सरकारी स्कूल हो, सबको मुफ्त शिक्षा हो, और बच्चा चाहे प्रधानमंत्री का हो, मंत्री का हो, विधायक का हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो, या सरकारी अफसर का हो, IAS अफसर का हो, या तहसीलदार का हो, या कोई भी शिक्षक हो कि कोई भी अधिकारी हो, उसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ेगा। ये कंपलसरी होना चाहिए, तभी हमारे गवर्नमेंट स्कूल अच्छे बनेंगे। ध्यान रखो, शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, चाहे बच्चा कौन से भी कैटेगरी का हो, SC ST का हो, OBC का हो, या ओपन का हो, ब्राह्मण का हो, राजपूत का हो, बनिया का हो। बच्चा चाहे वह किसी का भी हो, वह भारतीय है और उसको मुफ्त फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। हम भेदभाव के खिलाफ हैं, हम आरक्षण के समर्थक हैं, लेकिन शिक्षा हर एक को फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके समर्थक है। अपनी राय जरूर रखें। राष्ट्र प्रथम।